बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी कीमा बनाएंगे और इसको हम लोग कोयले का दम भी देंगे। इतना फ्लेवरफुल, इतना टेस्टफुल हमारा कीमा बन के तैयार होगा। ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी है, आगे ईद आ रही है, आप लोग इसको लाजमी बनाइएगा। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही झटपट मज़ेदार से हम लोग कीमा बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कीमा ले लेना है। इसके अंदर आप लोगों ने हाफ़ कप दही ऐड कर देना है। अब बेसिकली ये बहुत ही डिफरेंट सी, यूनिक सी रेसिपी है। हम लोग कीमे में ही सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब इसके अंदर आप लोगों ने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून आप लोगों ने इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर हम लोग ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम काली मिर्चों का यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून। आप लोगों ने क्वांटिटी इसकी देख लेनी है। 1 टेबल स्पून हम लोग सब्ज़ मिर्चों का इसके अंदर पेस्ट शामिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे पास टोमेटो प्यूरी है। सिंपली यहाँ पे टमाटरों को ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और यहाँ पे 1 कप मेरे पास टमाटरों की पेस्ट है। और सारी चीज़ें ऐड करके हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी है। कीमे के अंदर ही हम लोग सारे स्पाइसेस को ऐड करेंगे। और ये देखिए, अब आप लोगों ने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन पे छोड़ देना है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है। अब इसके अंदर आप लोगों ने ऑयल ऐड कर देना है। हाफ़ कप के करीब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। और इसके अंदर हम लोगों ने स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ कर रही हूँ। 2 मीडियम के साइज़ के प्याज़ों को मैंने अच्छे तरीके से स्लाइस कर लिया। और अब इसको हम लोगों ने ब्राउन होने तक अच्छे से कर देना है फ्राई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा फ्लेम है वो होगा मीडियम हाई। और मीडियम हाई फ्लेम पे आप लोगों ने इसको गोल्डन होने तक अच्छे से कर देना है फ्राई। तो गाइज़, ये इतनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। हम लोगों ने कीमे में ही सारी चीज़ें जो है ना वो मैरिनेशन की ऐड करके रख दी हैं। बस हम लोगों ने सिंपली प्याज को लाल करना है। और जो कीमा हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको सिंपली इसके अंदर ऐड कर देना है। इतना झटपट, इतना टाइम सेविंग रेसिपी है। तो ये देखिए, अब हम लोग इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड कर देंगे। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। और यहाँ पे हम लोगों ने कीमे को अच्छे से पका लेना है। तो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। आगे ईद आ रही है, मेहमानों के आगे सर्व करिए। यकीन मानिए बहुत ही डिलीशियस मेरी रेसिपी आज की। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कीमे को तकरीबन 95% तक अच्छे से कुक कर लेना है। तो गाइज़, यहाँ पे जो मैं कीमे का गोश्त यूज़ कर रही हूँ वो बीफ है। तो कीमा तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। तो तकरीबन आप लोगों को यहाँ पे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से गलाने में। बस यहाँ पे आप लोगों ने जो सारा फोकस है वो भुनाई पे रखना है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने कीमे को भून लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। और 15 मिनट्स के बाद आप लोग देखिएगा कि ये देखिए काफ़ी सारा पानी जो इसके अंदर था वो ड्राई हो चुका है। और कीमा भी हमारा तकरीबन 95% तक अच्छे से गल चुका है। एक दफ़ा इसको चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से कर दें मिक्स। और अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे लेमन जूस और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो गाइज़, लेमन जूस ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा बनेगा। आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। ज़्यादा या कम स्पाइसेस हैं वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला और स्प्रिंकल कर दूँगी गरम मसाला। तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। और अच्छे से जो इसका पानी है वो हम लोगों ने ड्राई कर लेना है, बहुत अच्छे से खुश्क कर लेना है। और अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से
कटे हुए प्याज रख दूँगी। गोल शेप में मैंने इस तरीके से प्याज़ों को कट कर लिया है। एक तो इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कटी हुई सब्ज़ हरी मिर्चें। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। अब यहाँ पे मैं धनिया पत्ता चॉप करके इसके ऊपर ऐड कर दूँगी और यहाँ पे लास्ट में हम लोग इसको देंगे कोयले का दम। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ कटे हुए अदरक इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ गार्निश करने के लिए। अब इसके टेस्ट और फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम लोग इसको कोयले का दम देंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास फॉइल नहीं है तो फिर आप लोग इस तरीके से कटोरी में भी रख सकते हैं। कोयले को अच्छे से आप लोगों ने गर्म करके रख देना है और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून आप लोगों ने तेल का ऐड कर देना है और इसको आप लोगों ने कवर कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको कवर करके रखना है। 2 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं जो है ना वो इसको दम देना, वरना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर खुशबू आ जाएगी। 1 से 2 मिनट काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कटोरी को निकाल लीजिए और बहुत ही मज़ेदार हमारा कीमा बन के तैयार है। तो गाइज़ इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।